दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 26 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर बताने के लिए और आपके भुगतान के संदर्भ में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए। बड़ी खबर बताने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें दोस्तों, ताकि आपका जो ये मिशन है भुगतान 2023 का, मिशन भुगतान 2023 ये तेज़ी के साथ राष्ट्रव्यापी स्वरूप लेकर आगे बढ़ सके, आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके और हम आपकी ताकत से अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को एक ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को न्याय दिलाना है, उनकी मेहनत की जमा पूंजी को वापस दिलाना है, जिन्होंने भी किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि, फर्म, कॉरपोरेशन, एसएसजी इत्यादि में कोई पैसा जमा किया था किसी भी योजना में और वो पैसा उनका डूब गया, उनको वापस नहीं मिला। दोस्तों, 42 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके साथ बारी बारी से योजनाबद्ध ठगी हुई है, सरकारी संरक्षण में हुई है, उनका पैसा वापस नहीं मिला, कंपनियों को बंद कर दिया गया या भाग गई। और ये सब सरकार से लाइसेंस शुदा कंपनी थी, कोई ऐसा नहीं कि ये घरों में बैठ के काम कर रही हूँ। इन्होंने खुलेआम शासन की सहमति से अपने ठगी के कारोबार को किया और उसके झांसे में देश के करोड़ों लोग आकर अपनी मेहनत की जमा पूंजी को गंवा बैठे। खैर, इतने बड़े पैमाने पर ठगी की घटनाओं से आगे जाकर हमारे लाखों साथियों ने खुदकुशी की, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, बड़े कष्ट झेले, अपमान झेले और उन तमाम मुसीबतों में फंसे जो जिन मुसीबतों के विषय में मनुष्य सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, आपको इन मुसीबतों से उबारने के लिए, आपके हक हकूक़ की सुरक्षा के लिए, आपकी मेहनत की जमा पूंजी को आपको वापस देने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सरकारों ने सर्वसम्मति से एक कानून बनाया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसमें आपके भुगतान की गारंटी देते हुए सरकार ने ये वचन दिया कि वो आपके जिला कलेक्टर के माध्यम से 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको वापस करेगी, बशर्ते आप सरकार द्वारा नियुक्त बट्स एक्ट अथॉरिटी के समक्ष अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करें। करोड़ों लोगों ने भुगतान के दावे प्रस्तुत किए, करोड़ों ने अभी नहीं किए हैं, चूँकि आप जानते ही हो सरकार भी सुस्त रफ्तार से चलती है, उधर आप सब सरकार के भी बाप हैं सुस्ती के मामले में। तो इसलिए दोनों ही पक्ष अपना अपना दामन छुड़ाने के लिए अपनी गति में परिवर्तन नहीं करना चाहते, जबकि परिवर्तन ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने अपनी गति में परिवर्तन नहीं किया, आपने सबने अपने भुगतान के दावे बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए, तो निश्चित रूप से आपका पैसा आपको कोई भी याचिका, जनहित याचिका, रिट पिटीशन या अन्य कोई कार्य करने से नहीं मिलेगा। आपका पैसा आपको तभी वापस मिलेगा जब आप संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का इस्तेमाल करते हुए इसके अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने जिला कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत करेंगे। बहुत सारी कंपनी हैं दोस्तों, मैं रोज़ ही बताता हूँ, तमाम कंपनीज़ के नाम लेना संभव नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा हैं, तो जो रोज़ नई कंपनीज़ के विषय में लोग सूचनाएं देते हैं उन्हीं के विषय में बताया करेंगे। ये सहारा, PACL पल्स, टोगो, GCA, कर्मभूमि, कल्पतरु, रोज वैली, पिनकॉन,
क्या बोलते हैं उसको जी, अपना HBN डेयरी, GN गोल्ड और विश्वामित्रा, ये सब तो चल ही रही हैं, रूटीन में हैं। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, RMCL और ब्लू फॉक्स मोशन, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर वगैरह, JKB, किसान एग्रो, लोटस वगैरह, ये तो सब रूटीन में चलती हैं। इनके विषय में हम कोई ना कोई खबर आपको रोजाना बताते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ और कंपनीज के नाम भी आज मुझे मिले हैं जिन्होंने देश के लाखों लोगों के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिनमें MCM एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आगरा की है, एली ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस है, एली ग्लोबल निधि लिमिटेड है, STS प्राइवेट लिमिटेड है, जनहित प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, शुभ शंकर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड है, राइट्स ग्लोबल बेनिफिट निधि लिमिटेड है। इसके अलावा भी यदि किसी कंपनी ने या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपके साथ चीटिंग की है, ठगी की है, धोखा किया है, तो आप उसकी सूचना मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेज सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे अपने साथ हुई ठगी का ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे तो मैं आपकी पीड़ा को भी अपने स्वर देकर आपका भुगतान वापस कराने के लिए लड़ाई लड़ूंगा, प्रयास करूंगा। हमारे संगठन का लक्ष्य भी यही है कि आप सबका पैसा वापस हो। दोस्तों, चूंकि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तब जब संगठन इतना बड़ा बन गया है, लाखों लोग आज हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया है हमारा। ठगी पीड़ितों के मामले में इतना बड़ा संगठन दुनिया में कोई नहीं है जितना बड़ा संगठन हमारा बन चुका है। 300 के लगभग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जमाकर्ता, निवेशक और एजेंट्स हमारे संगठन के साथ हैं। तो हमारा जो ये अभियान है कि देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को एक मंच पर लाकर एक स्वर से हम बट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन की बात करें, इसकी लड़ाई लड़ें। और जैसा कि सरकार ने और संसद ने देश को वचन दिया है कि वो ठगी पीड़ितों का पैसा उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेंगे, वो पैसा आपको उसी एक्ट के अंतर्गत हम वापस दिलाएं। हम ये लड़ाई ना लड़ें कि आप सहारा इंडिया परिवार के विक्टिम हैं, आप PACL पल्स के हैं, आप टोगो के हैं, आप GCA के हैं, आप आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, आप समृद्धा जीवन के हैं, आप साईं प्रकाश के हैं, आप साईं प्रसाद के हैं, आप श्री राम रियल एस्टेट के हैं, आप गरिमा के हैं, या मैत्रेयी के हैं, या शाइन सिटी के हैं। हमारे लिए आप इन कंपनीज के पीड़ित होने के साथ साथ ठगी पीड़ित हैं, इसीलिए हम सबको केवल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार कहकर संबोधित करते हैं। और हमारी लड़ाई आप सबके लिए है दोस्तों। तो कुछ जो संगठन हैं दूसरे, जिनका लक्ष्य आपका भुगतान कराना नहीं था, वो केवल अपना धंधा बनाए हुए थे आप लोगों की लड़ाई को, कोई एजेंट सुरक्षा के नाम पर, कोई किसी और नाम पर, कोई किसी और नाम पर। आज भी बहुत सारे हैं, जो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, कोई NCLT की बात करता है, कोई किसी और विषय की बात करता है, कोई जन आंदोलन की बात करता है। मतलब सबके अपना एक एक क्राइटेरिया है कि जिन्हें केवल जन आंदोलन करना है वो केवल जन आंदोलन की बात करते हैं, जिन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पिटीशंस फाइल करने हैं वो केवल उनकी बात करते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य आपका सबका भुगतान सुनिश्चित कराना है, ताकि आपको सुरक्षा भी मिल सके। क्योंकि दोस्तों, अगर भुगतान नहीं हुआ तो संसार की कोई भी ताकत, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो छोड़िए, तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनको भी छोड़िए, संसार की सारी ताकतें भी मिलकर आपको सुरक्षा नहीं दे सकेंगी यदि देश के आपके निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ। तो जो लोग भुगतान को भूलकर केवल अपनी सुरक्षा के चक्कर में दुनिया भर की उछलकूद कर रहे हैं, बकलोली कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप कहीं भी कुछ भी करके सुरक्षित नहीं रह पाओगे जब तक प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये पैसा उनका है जो आपके ही रिश्तेदार हैं, आपके ही परिवार के लोग हैं, आपके ही परिचित हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप गांव छोड़ के भाग जाओगे तो कहीं वहाँ लंदन जाके बस जाओगे।
ये दुनिया मुट्ठी में है, आजकल बहुत छोटी हो गई है दुनिया। आप नज़रें नहीं मिला पाओगे, सुरक्षा तो भूल जाओ। आपको सिक्योरिटी नहीं दे देगी सरकार कि भैया 5 सिपाही लगा दो हर एजेंट के पीछे। तो ये जो गलतफहमी आपने पाल रखी है, इसको जितना जल्दी अपने दिल दिमाग से निकाल दोगे और बॉट्स एक्ट के छत्र तले जितनी जल्दी आ जाओगे, इस कानून का इम्प्लीमेंट जितनी जल्दी करा लोगे, जितनी जल्दी अपने निवेशकों का भुगतान करा लोगे, उतनी जल्दी आप इस जिल्लत से, अपमान से, असुरक्षा के भय से और ठगी से वापस आ जाओगे। अन्यथा आपको ठगते रहेंगे, कभी हाई कोर्ट के नाम पर, कभी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, कभी किसी जन आंदोलन के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। आपने देखा है ये कई वर्षों से संगठन आपको झांसे पर झांसा देते आ रहे हैं, लेकिन उनकी उपलब्धि केवल और केवल शून्य है। अगर आप तुलना करोगे हमारे संगठन की उपलब्धियों से उनकी, तो उनकी उपलब्धियां आप कुछ नहीं बता सकते हो। जो लोग आपको ये बहकाते हैं कि बॉट्स एक्ट 2019 एजेंट्स के खिलाफ है, उसमें एजेंट्स की कुर्की हो जाएगी, उनसे कोई एक एफआईआर मांग लो आप पूरे हिंदुस्तान की। बॉट्स एक्ट 2019 से बना है, एफआईआर भी हो रही हैं तभी से लगातार। अब तो सहारा के मैटर्स पे भी कई एफआईआर बॉट्स एक्ट के तहत हुई हैं। आप कोई एक एफआईआर दिखा दो मुझे जिसमें बॉट्स एक्ट के अंतर्गत हुई हो वो एफआईआर और उसमें किसी एजेंट को जेल भेज दिया गया हो या उसकी कुर्की कर ली गई हो। जितने भी एजेंट्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं ठगी के, वो या तो स्टेट के पीआईडी एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं, चूँकि पीआईडी एक्ट्स में एजेंट को जिम्मेदार माना गया है। तो चाहे वो मध्य प्रदेश का पीआईडी एक्ट हो, चाहे यूपी का, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे राजस्थान का, चाहे छत्तीसगढ़ का, चाहे झारखंड का, चाहे बिहार का, उसमें एजेंट को भी दोषी माना गया है। उन्हीं एक्ट्स के अंतर्गत एजेंट्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, या फिर जो आईपीसी की धारा 406, 420, 120 भी हैं। ये जो लोग हैं जो बॉट्स एक्ट का विरोध कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं कि बॉट्स एक्ट के कारण एजेंट सब जेल में चले जाएंगे, उनकी कुर्की हो जाएगी, ये सब धूर्त हैं, पाखंडी हैं, ठग हैं। आपको डरा के आपसे पैसा वसूलना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, ये बॉट्स एक्ट रखा है, मैं हमेशा दिखाता हूँ। आप ये किताब किसी भी हाई कोर्ट या कोर्ट में जो कानून की किताबें बिकती हैं वहाँ से खरीद सकते हैं। इस पूरी किताब को पढ़ें। चूँकि ये अंग्रेजी में है तो हम इसका हिंदी अंग्रेजी दोनों एडिशन छपवा रहे हैं। आप हमसे भी मंगवा सकते हो इस किताब को, हम भी आपको भेज देंगे। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है, ऑनलाइन आप गूगल से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। कहीं भी इसमें ऐसा नहीं लिखा कि किसी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई बॉट्स एक्ट के अंतर्गत होगी। ये कानून केवल और केवल देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता निवेशक के भुगतान के लिए बनाया गया है। उनको भुगतान की गारंटी दी गई है कि उनका भुगतान सरकार सुनिश्चित करेगी, उनका पैसा सरकार वापस करेगी। आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि साहब किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर ज़मीन नहीं है, अकाउंट्स नहीं है। ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। इसका समाधान भी इस एक्ट में बताया गया है कि अगर किसी ठग ने कोई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई है, कोई खाते नहीं खोले हैं, तो उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी को चलाने वाले जो संचालक होंगे, मैनेजर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, चेयरमैन होंगे, एमडी सीएमडी होंगे, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल आउट करके, नीलाम करके निवेशक का पैसा उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना उन्हें वापस किया जाएगा। ये गारंटी इस कानून में दी गई है। ये मेरी गारंटी नहीं है, मैं तो केवल इस कानून का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, क्योंकि इस कानून का प्रचार प्रसार सरकार ने नहीं किया, जब काम सरकार का ही था। लेकिन सरकार ने प्रचार प्रसार नहीं किया कि कहीं आपका पैसा सरकार को वापस न करना पड़ जाए, जो उसने सेबी, ईडी, एनसीएलटी, लिक्विडेटर इत्यादि के माध्यम से अपने कब्जे में कर रखा है। हमने आपको जगाने का काम किया है। अन्य कोई भी संगठन ये नहीं कह सकता कि उसकी ये उपलब्धि है। हम आपको बता सकते हैं कि हमने इस कानून का प्रचार प्रसार करके 300 से ज़्यादा जिलों में भुगतान पटलों की स्थापना करवाई है, करोड़ों लोगों के आवेदन करवाए हैं, करोड़ों नहीं लाखों लोगों को सुरक्षा प्रदान करवाई है, उनको झूठे फर्जी मुकदमों से बचाया है, उनको जीवन के आनंदों से परिचित कराया है। आप देख रहे हो कि पूरे देश में एक ज़बरदस्त आंदोलन छिड़ा हुआ है बॉट्स एक्ट को लेकर के। आज हर चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
तमाम डीएम एसपी सब बर्ड्स एक्ट को जान गए हैं। आप कहीं भी जाओगे बर्ड्स एक्ट की बात करोगे तो वो आपका आदर करेगा, सम्मान करेगा, कहेगा आइए, यहाँ नहीं वहाँ चले जाओ, वहाँ पे आप अपना आवेदन दो, हाँ सरकार ही आपका पैसा देगी। कहीं भी आपको डराया धमकाया नहीं जाता। पहले थाने में एजेंटों को डराया धमकाया जाता था, बंद कर दिया जाता था। आज केवल उनसे सत्यापन कराया जाता है, पूछताछ की जाती है, किसी को जेल नहीं भेजा जाता बशर्ते उसने अपने निवेशक का भुगतान का दावा बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत दाखिल करवा दिया हो। जिसने दाखिल ही नहीं करवाया है तो वो तो चोर है। तो ऐसे चोर के खिलाफ तो पुलिस क्या कोई भी कार्रवाई कर देता है दोस्तों। ये जो ठग सुरक्षा मंडली वाले हैं यही कर देते हैं, यही पैसे मांग लेते हैं आपसे और आप दे देते हो डर के मारे, चूँकि पता है आप डिफ़ॉल्टर हो। यदि आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों किसी को भी। ऐसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि संगठन हमारे तपजप परिवार से नफ़रत भी बहुत ज़्यादा, ठग भी कर रहे हैं, बेईमान भी कर रहे हैं और वो हमारे बहुत सारे साथियों को प्रलोभन देकर तोड़ रहे हैं। और हमारे कुछ साथी भी लालची किस्म के हैं, स्वार्थी किस्म के हैं, धूर्त किस्म के हैं, वो भी छोटे छोटे प्रलोभनों में आ जाते हैं। मैं बार बार मना करता हूं कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, किसी पर्टिकुलर पार्टी का विरोध भी नहीं करेगा। हम कहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का विरोध करो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई और हो। हम मतदान के ही बहिष्कार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम मत करो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेस हो, चाहे कोई माइक्रो फाइनेंस की हो, चाहे कोई निधि हो, चाहे कोई उन्नति हो, चाहे कोई गिव एंड टेक हो, चाहे कोई डी कैब हो या कुछ और हो। लेकिन दोस्तों कुछ लालची किस्म के लोग जो हमारे संगठन से भी जुड़े हुए थे वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे, किसी न किसी ठग या नेटवर्किंग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी काम कर रहे थे। इसलिए हमने अपने संगठन का शुद्धिकरण करने के लिए, आपकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए, अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत सारे पदाधिकारियों को संगठन से हटा दिया है। इसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्रेम मादरे जी और हमारे भोपाल के जिला अध्यक्ष नारायण सिंह जी, इन दोनों को भी संगठन से बर्खास्त कर दिया गया है। इनका हमारे संगठन तप जब से अब कोई संबंध नहीं रहा है। तो आप जो भी इनके साथ लेन देन करेंगे, व्यवहार रखेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी पर करेंगे। आज से हम इनको अपने संगठन की तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करते हैं दोस्तों। और अब मैं आपको वो बड़ी खबर बता देता हूँ जिस लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी उपलब्धियाँ क्या हैं। ये आप देख रहे होंगे मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगा हुआ है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि हरियाणा सरकार भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के अंतर्गत नियमावली जारी करने को सहमत हो गई है। ये उसकी नियमावली है दोस्तों और आज ये कॉपी हमने सर्कुलेट कर दी है तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में। हरियाणा सरकार ने ये नियमावली जारी करते हुए हरियाणा के लोगों के भुगतान की भी गारंटी प्रदान कर दी गई है और ऐसी नियमावली अब तक हम 20 राज्यों से जारी करवा चुके हैं। ये सब शासनादेश हैं और आप जब इनको इम्प्लीमेंटेशन की बात करोगे, इनका प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा दोस्तों सरकारों को ही देना पड़ेगा। जो भी हरियाणा के साथी हैं वो अपने तमाम जो ज़िले के डीसी हैं उनके यहाँ अपने अपने भुगतान के दावे फाइल कर सकते हैं। अब ये कॉपी हमने दे दी है, मेरी फेसबुक आईडी पर लगी हुई है, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप ले सकते हो। ये कॉपी अपने डीसी को दिखाओगे तो वो निश्चित रूप से आपका आवेदन लेगा, मना नहीं करेगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में नियमावली जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के जो भी ठगी पीड़ित हैं किसी भी कंपनी के, वो भी अपने अपने डिविजनल कमिश्नर को जा कर के मिलेंगे और उनको अपने भुगतान के दावे देंगे तो निश्चित रूप से उनका भुगतान का दावा भी एक्सेप्ट होगा, उनका भी भुगतान होगा। इसी तरह से उत्तराखंड में तमाम डीएम साहिबान को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है। इसी तरह से कर्नाटक में तमाम डीसीज को बनाया गया है। महाराष्ट्र में तमाम आईजी और डीआईजीज को बनाया गया है और आपके
हिमाचल में तमाम डीसी को बनाया गया है, पंजाब में तमाम डीसी को बनाया गया है, दिल्ली में तो तमाम एसडीएम्स को बना दिया गया है, और क्या बोलते हैं आपका बिहार में तमाम जिला कलेक्टर्स को बनाया गया है, झारखंड में तमाम डीसी को बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में एसडीएम को बनाया गया है, मध्य प्रदेश में जितने भी डिविजनल कमिश्नर हैं उनको, और साथ साथ जिला अधिकारी को भी असिस्टेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है। इस तरह से दोस्तों लगभग 20 राज्यों में शासनादेश जारी हो चुके हैं और 20 राज्यों में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का गठन करके आपके भुगतान का मार्ग क्लियर हो चुका है। ज़रूरत केवल आपके एकजुट होने की है, आपको अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने की है। जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, बहका रहे हैं, ठगने की नीयत से, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, उनका बहिष्कार करने की ज़रूरत है। दोस्तों हम तो आमतौर पे बहुत कुछ बोलते रहते हैं, गालियां भी देते हैं, कई बार जब क्रोध आ जाता है तो अब भी देंगे, गालियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता हमारी पर। हमें मालूम है कि जो भी बट्स एक्ट 2019 का विरोध करेगा वो देश का दुश्मन है, वो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का दुश्मन है, और जो देश का दुश्मन हो, करोड़ों लोगों का दुश्मन हो, ऐसे व्यक्ति को गाली देना कोई अपराध नहीं है। उन्हें हम आज भी गाली देते हैं, कल भी गाली देंगे, हमेशा देंगे, और कभी आमना सामना होगा तो उनसे दो दो हाथ भी करेंगे, इसमें भी कोई हमको दिक्कत नहीं है। और कहीं हमें वो लोगों के साथ ठगी करते पाए गए, कहीं किसी नई स्कीम में फंसाते हुए पाए गए, उनके खिलाफ एविडेंस मिल गए, या हमारे संगठन के नाम का दुरुपयोग किया, कहीं हमारी कोई फर्जी रसीद काटी, तो हम उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराएंगे, उनको जेलों में भी भिजवाएंगे, चूँकि हमारा अंतिम लक्ष्य देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। ये होना है दोस्तों, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम जो कर रहे हैं वो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं। और जो ये लोग आपको बहका रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, उल जलूल बकलोली करते हैं, उनके पास किसी बात का कोई सबूत नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। आप उनसे उपलब्धि के नाम पर कोई कागज मांग लोगे, प्रमाण मांग लोगे, वो आपको नहीं दे सकेंगे। हम आपको हजारों कागज दिखा सकते हैं जो हमारी उपलब्धियां हैं। जिस कानून को सरकार ने, संसद ने वर्ष 2019 में बनाया, रूल्स नोटिफाइड कर दिए 2020 में ही, 21 में इस तमाम स्टेट्स ने जिसको एक्सेप्ट कर लिया, वचन पत्र दे दिया, उस कानून को दबाया गया, छुपाया गया आपसे। और हमने जब मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पिछले वर्ष 25 अगस्त से शुरू किया कोर्ट द्वार से, तो उसके बाद से लेकर अब तक की आप पूरे देश में नज़रें दौड़ा लीजिए, हमारी उपलब्धियां स्वयं देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते। हम आज भी कह रहे हैं देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का पैसा हम वर्ष 2023 में ही निश्चित रूप से दिला देंगे, लेकिन उसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास या मेरे संगठन के लोगों के पास कि साहब सुदर्शन चक्र चला दूंगा। ये जादू का दौर नहीं है, चमत्कारों का युग नहीं है। इसमें आपको स्वयं अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने पड़ेंगे, अपना पैसा मांगना पड़ेगा सबको मिल करके, तब मिलेगा दोस्तों। और जो ये हमने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया है, पहले भुगतान फिर मतदान का, इसको भी आपको अमल में लाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आपका भुगतान वर्ष 2023 में ही हो जाएगा। और 30 जनवरी 2024 को या तो आप प्रधानमंत्री के घर पर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे होंगे, नहीं तो प्रधानमंत्री को घेर के हम विवश कर देंगे दोस्तों कि वो आम चुनाव से पूर्व आप सबका भुगतान करेंगे। तो मिलता हूं कल नए संदेश के साथ, नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।